दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल पर। आईबीपीएस क्लेरिकल का फॉर्म निकला हुआ है और काफ़ी लोग पहली बार जो फॉर्म भर रहे हैं तो मिस्टेक्स छोटी छोटी कर देते हैं। मैं आपको पूरी गाइडलाइंस बता देता हूं, आप इस वीडियो को पूरा एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ मेरी कोई भी मिस्टेक्स नहीं हुई है। ठीक है, छोटी छोटी ब्लैक ब्लू इंक की ऐसी मिस्टेक्स नहीं करना है। कोई फोटो की जगह थंब को अपलोड कर दे रहा है, कोई कह रहा है कि सर मैं ये डिक्लेरेशन की जगह मेरा हॉरिजॉन्टली हो गया, वर्टिकली हो गया। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां जो है ना वो कई बार आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। तो मैं आपको सारी गाइडलाइंस बताने वाला हूं कि फॉर्म फिल करते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सेल्फ डिक्लेरेशन क्या है, थंब इम्प्रेशन क्या है, सिग्नेचर क्या है, तो इन गलतियों को बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। देखो, एक तो आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपने अपलोड करने होंगे, उल्टे हाथ का अंगूठा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और आपके हाथों से लिखा हुआ हैंड डिक्लेरेशन खुद की हैंड राइटिंग में। ठीक है, अगर आपका कोई सर्टिफिकेट होता है जो कि आपका कोई एक कैटेगरी बेस्ड है, कोटे के लिए कोई सर्टिफिकेट है जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात है तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर डालनी होंगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा हूँ। एक चीज़ और कहूँगा, करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आईबीपीएस पीओ के और मेंस के आपको 246 टेस्ट मिल जाएंगे। क्लेरिकल के आपको 246 टेस्ट मिलेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड पेपर के 7 टेस्ट ये भी शामिल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लेरिकल, इन दोनों के टेस्ट भी मिलेंगे और ये सब कुछ एक ही प्लेस पर आपको मिल जाएगा। अभी क्या है कि करंट अफेयर्स फंडा ने हमारे जो टेस्ट पार्टनर है टेस्ट बुक, इनके कोलैबोरेशन से हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। तो आप इन टेस्ट को एक बार जरूर बनाइएगा। बहुत नए पैटर्न है, नया लेवल है और आपको एग्जाम जैसा लुक एंड फील मिलेगा। और एक ऑफर अभी मैंने आपके लिए निकाला है जिसमें 100 रुपीज़ आपको और मिल जाएंगे। IBPS 100 आप अप्लाई कर देना और ये आपको केवल 250 रुपीज़ में 2200 के आसपास में मॉक टेस्ट हैं, वो आपको सारे एक ही प्लेस पर मिल जाएंगे। 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऐप को डाउनलोड करोगे वहां पर आपको ये वाली टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉइंट्स। पहली चीज की नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने। देखो, जब कभी भी आप IBPS के किसी भी एग्जाम में अपीयर करते हो, चाहे वो RRB का हो, चाहे वो PO का हो, क्लेरिकल का हो, IBPS PO क्लेरिकल हो, कुछ भी हो। ठीक है, IBPS की बात कर रहा हूं तो यहां पर क्या होता है कि आप जैसे आपने प्री दिया, ठीक है, प्री आपने पास कर लिया, फिर आपने मेंस दे दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आपने अगर प्री भी दिया है, आपने फॉर्म भरा, प्री का एग्जाम आप अपीयर करने चले गए तो आपका एक अटेम्प्ट यहां पर आप काउंट कर लेना। दूसरे साल भी आपने एग्जाम दिया था तो आपके 2 अटेम्प्ट हो गए, तीसरे साल दिया आपके 3 अटेम्प्ट हो गए। देखो, इन अटेम्प्ट्स का कोई मायने नहीं रखता, केवल वो एक स्टेट्स IBPS अपने पास रखना चाहता है कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है कितने कितने लोग अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो चीज़ें रखता है। इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप वहां पर 4 अटेम्प्ट डाल दोगे तो वो आपसे नहीं कहेंगे कि पहले पुराने 4 एडमिट कार्ड लेकर आओ, आपने 4 बार बोला है लेकिन आपने तो 2 ही बार दिया, अब आपका गलत हो गया। ऐसा कुछ नहीं, जितना आपको याद हो आप उतना यहाँ पर भर दें। कोई डेटा रिकॉर्ड्स की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। बट हाँ, SBI जब होता है ना, SBI में नंबर ऑफ अटेम्प्ट होते हैं कि आप 3 से ज़्यादा नहीं दे सकते, 4 से ज़्यादा नहीं दे सकते, मतलब अलग अलग बेसिस पर आपको मिलता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप मेंस में अपीयर कर गए तभी आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। अगर आप प्री कितने भी दे दो और मेंस आप देने ही नहीं गए तो आपका कोई अटेम्प्ट बनता ही नहीं है। लेकिन IBPS PO क्लेरिकल हो, RRB PO क्लेरिकल हो, यहाँ पर अगर आपने प्री के एग्जाम में भी इवन आप अपीयर कर गए हो तब भी आप इसको +1 काउंट कर लेना, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मैंने बोला है ना कि अगर आपने अभी तक पहली बार एग्जाम भर रहे हो, अभी तक कभी कुछ नहीं किया है, तो फर्स्ट टाइम है तो आपको वहां पर 0 करना है। ठीक है, ठीक है, और अगर आपने एक भी प्री दिया है तो आप अपना एक प्री का काउंट कर लेना 1, अगर आपने 2 बार दिया तो 2 कर लेना। ठीक है, और कोई मेंस तक पहुंचा है तो बहुत बढ़िया। तो ये वाला डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद फोटोग्राफ में काफ़ी लोग कंफ्यूज आते हैं कि सर कौन कौन से फोटोग्राफ रखने हैं, कितने फोटोज चाहिए, कैसा फोटो क्लिक कराऊं। कई बार क्या करेंगे लोग, ग्रीनरी के बाहर खड़े हो जाएंगे और अपना सेल्फी फोटो कैमरे ले लेंगे घर के सामने का और उससे वो क्लिक करा लेंगे। मैं अवॉइड करता हूँ, ऐसे फोटोज़ मत लगाओ आप। ठीक है, क्लियरली विजुअलाइज फोटो आपका होना चाहिए और आप बढ़िया से टाई नॉट वॉट लगाकर जाओ, अच्छे से प्रोफेशनल बैंकर बनने जा रहा हो। ठीक है, तो बैंकर्स की लाइफ जो है वो एक तरीके से आज के टाइम पर ना बहुत ही प्रोफेशनल लाइफ है। आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है और आपको अलग अलग ऑफिसेस में विजिट करना पड़ता है, तो आपकी पर्सनालिटी यहाँ पर दिखनी चाहिए। ठीक है, तो आप एक सैम्पल फोटो दे रहा हूँ, आप इस तरीके से अगर टाई वाई के साथ ब्लेजर पहनकर फोटो लगाओगे ना तो इंटरव्यू में बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेगा और एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ यार ये बंदा परफेक्ट है इस पोजीशन के लिए। ठीक है, और पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप एक ही फोटो को यूज़ करोगे।
आप ये मत सोचना कि जब आपके फर्दर आगे इंटरव्यू के टाइम आपको बुलाया जाएगा, या फिर वैसे क्लरिकल में तो होता ही नहीं है, पीओ में आपका होता है ना, तो आगे डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कहीं पर भी किसी भी फेज में आपका कोई भी फोटो लगे तो आपका वही फोटो हो, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं कहूँगा लगभग 25-30 कॉपी बनवा लोगे, आपका पूरा आराम से रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत आराम से निकल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जैसा कि मेंशन कर रखा है इन्होंने कि फोटोग्राफ जो है वो 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर की आपकी होनी चाहिए और कलर पिक्चर होना चाहिए, ठीक है। और कई बार आप फोटो क्लिक करते हो ना तो आईज में ना ऐसे रेड रेड आपको देखेंगे कि यार रेड आई आ गई है, तो रेड आई नहीं होनी चाहिए। आप जिससे क्लिक करवाओ फोटोग्राफर से, उससे कहना कि भैया मेरी आईज जो है वो रेड नहीं होनी चाहिए, गोले जो है आंखों के बिल्कुल स्ट्रेट कैमरे की ओर आपको फोकस करना है, ठीक है। इफ द पिक्चर इज टेकन ऑन अ सनी डे, have the sun behind you or the place yourself in a shade so that you are not squinting and there are no harsh shadows, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर मेंशन कर दिया कि क्या क्या गाइडलाइन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और जो फ्लैश वगैरह अगर यूज़ हो रहा है तो आप नो रेड आई हो, आप ये चीज़ करना। आप स्टूडियो में आके क्लिक कराओगे, आपकी परफेक्ट फोटो वो क्लिक कर देगा, आपको इतनी गाइडलाइंस की कोई टेंशन नहीं है। बट हाँ, जब आप फोटो अपलोड करोगे तो डायमेंशन 200 इंटू 230 कर देना। और दूसरी चीज़ है 20 KB से 50 KB की फाइल हो। मैं हमेशा कहूँगा कि 40 से 45 KB तक अगर आप रख लोगे ना तो आपकी पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया आएगी, फर्स्ट क्लास, ठीक है। 50 KB से ऊपर मत करना, अपलोड नहीं लेगा। और अगर कोई 10-12 KB का अपलोड करेगा तो उसको ब्लर दिखेगा और हल्का दिखेगा, ठीक है। तो ब्लर नहीं रखना है, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान दोस्तों रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जब कभी भी अपना जो सिग्नेचर है वो किस फॉर्मेट का रहना चाहिए, ठीक है। देखो सिग्नेचर जब आप अपलोड करो तो आप एक A4 सीट लो और उस A4 सीट में आप ब्लैक, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना विद ब्लैक इंक पेन, ब्लैक इंक से आप अपने सिग्नेचर कर लो। अब कोई कहेगा सर रनिंग सिग्नेचर करने ज़रूरी है? अगर आप जैसे ऐसे लिख दोगे BIKAS, ठीक है, तो ये कोई आपका सिग्नेचर थोड़ा ना माना जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा वैसा। कैपिटल लेटर वाला तो वैसे भी आपका करना ही नहीं है, ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, तो ये ध्यान रखना है। और सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर दिखने चाहिए, तो ये मैंने आपको एक सैंपल डाला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और 10 से 20 KB तो परफेक्ट रहेगा, 15 KB के आसपास, 15-17 KB का आप कर दोगे, बहुत अच्छा वेल विजुलाइज यहाँ पर दिखेगा। साइज क्या रखना है, 140 पिक्सल इधर और 60 पिक्सल इधर आपका, ठीक है, ये आपको रखना है। तो 140x60 इस पिक्सल का अगर आप रखोगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो थंब इम्प्रेशन है वो आपके लेफ्ट होना चाहिए, उल्टे हाथ का अंगूठा लगाना है, सीधा नहीं लगाना, पहली चीज़ है। अब अगर लेफ्ट हैंड नहीं है तो आपको राइट हैंड यूज़ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर लिखा है ना, इफ़ अ कैंडिडेट इज़ नॉट हैविंग लेफ्ट थंब ही और शी मे यूज़ हिज अर राइट थंब, तब आप राइट वाला यूज़ कर लो, ठीक है। अगर आपके दोनों थंब मिसिंग है तो इम्प्रेशन ऑफ वन ऑफ द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड स्टार्टिंग फ्रॉम द 4 फिंगर शुड बी टेकन, जो आपकी 4 फिंगर होती है ना उसको आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है, लेफ्ट साइड से। तो ये चीज़ यहाँ पर जो मेंशन कर, लेफ्ट हैंड का जो आपकी 4 फिंगर होगी उसको आपको लेना है यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं। और जब आप इसको अपलोड करोगे ना तो ये एक बॉक्स फॉर्मेट में है, मतलब 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 3x3 का एक बॉक्स बनेगा, इसके अंदर आपका थंब आएगा, ठीक है। और ब्लू कलर लिखा है ना, पेपर विद ब्लैक और ब्लू, अगर आप ब्लैक और ब्लू दोनों में से कोई भी ले लोगे आपका काम चल जाएगा। ब्लैक ले लो या फिर ब्लू ले लो, दोनों चल जाएगा। जो लेटर हेड का पैड आता है ना आप उसको यूज़ कर लेना, जो इंक वाला होता है, उससे लगाओगे अच्छा विजुलाइज आएगा, बिल्कुल इस तरीके से क्लियर। कुछ लोग क्या करते हैं अपने अंगूठे के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर खूब सारी स्याही लगा लेंगे हाथ से, पेन से, ठीक है, और फिर उसको ऐसे कर देंगे, तो ये मत करना, अच्छी विजुलाइजेशन नहीं आती है, ठीक है। तो हमें कोशिश करना है कि वेल विजुलाइज हो आपका। और साइज 20 से 50 KB है, तो मैं कहूँगा 40 KB 45 KB रख लोगे, आपका काम बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में DI की वीडियोस, रीजनिंग के वीडियोस, करंट अफेयर्स, ईयरली पैकेज, टेस्ट, मॉक टेस्ट, PDF, एवरीथिंग दी है। तो आप इसको एक बार यूटिलाइज जरूर करना, बहुत वर्थ है। और डेली एक हम फ्री PDF प्रोवाइड कराते हैं करंट अफेयर्स की, प्लस एक टेस्ट जारी करते हैं, तो उसको भी आप लोग अटैम्प्ट करना। अब आ जाते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन की। देखो हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है, 2 चीज़ें हैं। पहले तो आपका सेल्फ मतलब खुद का लिखा होना चाहिए, दूसरा कैपिटल में नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर में लिखोगे रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये जो है कैपिटल में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है ना, आई, अपना नाम यहाँ पर मेंशन कर दो, कॉमा, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन, यही सेम चीज़ आपको लिखनी है कुछ इस तरीके से। देखो ये है, अब मैंने आई लिखा, विकास शर्मा। कोई कहेगा कि सर मैं यहाँ पर आई के बाद क्या VIKAS
क्या कैपिटल में लिख दूंगा कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सेंटेंस केस यूज़ करो, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये एक सैम्पल है, इसको आपको अपलोड नहीं करना है, अपना खुद का सेल्फ अपने हाथों से, ये हैंड राइटिंग को मैच करने के लिए ही बनाया जाता है। अगर आप हाथों से नहीं लिखोगे, किसी भाई बहन से लिखा लोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी, जब आपकी राइटिंग कभी मैच कराई जा सकती है। ठीक है, तो ये एक प्रूफ होता है जिसको लेता है IBPS। और इसकी गाइडलाइन में लिखा है विद ब्लैक इंक, वाइट पेपर ले लेना, वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से लिख देना, उसका क्रॉप कर लेना। और क्रॉप करना क्या है, 800 × 400। ठीक है, तो 800 आपका इधर जाना है, 400 आपका इधर जाना है, तो इतने पिक्सल्स में आपको लेना है। और साइज में जैसा मेंशन करा है 50 से 100 KB, तो अगर आप 90 KB की फाइल लगा दोगे ना, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल विजुलाइज, हाई क्लियरिटी, और कहीं कोई कैंसिलेशन होने के चांसेस आपके नहीं रहेंगे। ठीक है, और कोई सर्टिफिकेट जो कि J क्लॉज वाला है तो वो आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। आप क्या करना, PDF में कन्वर्ट कर लेना, A4 साइज के डॉक्यूमेंट को आप PDF में करके आप अपलोड करोगे तभी आपका चलेगा। 500 KB से ज़्यादा बड़ी फाइल आपकी नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपकी इमेज को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, PDF में। ठीक है, तो इमेज को PDF में आप ऑनलाइन कन्वर्ट कर लेना, सिंपल सी बात है। और कंप्रेस भी कर सकते हो, साइज को कंप्रेस भी कर सकते हो, वो भी चीज़ आपकी ऑनलाइन हो जाती है। स्मॉल PDF, ऐसे बहुत भी सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आपको हो जाएगा। ठीक है, ये वाला काम। तो आई होप अब कोई डाउट नहीं रहेगा, अगर होता है तो प्लीज़ बताइएगा। और हाँ, करंट अफेयर्स फंडा पर ये जो 2200 मॉक टेस्ट हैं बहुत ही यूज़फुल हैं। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के जो मेमोरी बेस्ड पेपर, जैसे कि क्लेरिकल के हैं यहाँ पर, ऐसे आपको RRB PO RRB क्लेरिकल के मिल जाएंगे। RRB क्लेरिकल के 345 हैं, PO के 308 हैं, IBPS PO के 246 हैं। ये सब जो मॉक टेस्ट हैं 2024 और 2025 की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, लेटेस्ट वाले नए, प्लस आपको ओल्ड भी यहाँ पर मिलेंगे, तभी तो कुल मिलाकर 2200 होते हैं। और टेक्स्ट बुक की क्वालिटी आपको पता होगी, यहाँ पर आपको चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, हमने कस्टमाइज़ की हैं, आपके लिए स्पेशल पैकेज बनाया हुआ है, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे टेस्ट भी दिए हैं, प्लस ऑल बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम, प्रीलिम्स मेंस सेक्शनल टेस्ट आपको दिए गए हैं। PO क्लेरिकल, तो आप इनको दीजिएगा, अच्छी तैयारी करिएगा। और जो कूपन कोड है ना, उसको जरूर अप्लाई कर लेना। उस कूपन कोड का नाम है IBPS 100, इससे 100 रुपये आपके और कम यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कहीं पर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच, आगे हम लोग फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।